HR पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 पार्ट 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र और उसके जो राज्य क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी को मिलाकर उसके बारे में जो अनुच्छेद दिया गया है भाग 1 के अंदर दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, कि भारत का नागरिकता कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, भारत आज़ाद हुआ तब कौन नागरिक थे, संविधान बनने के बाद कौन सा नागरिक बनेगा, ये सब का कानून भाग 2 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, जैसे भाग 1 में राज्यों को बताया गया, अब उस राज्यों में नागरिक जो रहते हैं उसको भाग 2 में बताया गया। अब उन नागरिकों का कौन कौन सा अधिकार होगा उसको भाग 3 में बताया गया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले राज्य आया, राज्य के अंदर नागरिक आए, अब नागरिकों का अधिकार होगा जिससे उनका आत्मविश्वास बने रहे। ठीक है, भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के लिए नीति बनाने वाले निर्देशक तत्वों को किस में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, भाग 4 का। ठीक है, देखिए इसी को ये जो एक्स्ट्रा ये जैसे का खा करके आता है, ABCD करके आता है, उसी को ही संशोधन करके बनाया गया था। तो भाग 4 का इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य का मतलब संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के साथ साथ हमारे भारत के लिए कुछ कर्तव्य भी बनते हैं नागरिकों का, उसे ही मूल कर्तव्य कहा जाता है। उसके बारे में डिटेल अनुच्छेद 51 का में डाला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका रहेगी उसके बारे में डिटेल भाग 5 में दिया गया है। जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें कानून दिया गया है। ठीक है, जिसमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका के बारे में परिभाषा और उसका जो कार्य है उसको बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। भाग 2 संसद के बारे में बताया गया है, जो द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा, उसके बारे में, उसके स्पीकर के बारे में, ये सब डिटेल भाग 2 में। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक है। अध्याय 3 राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में और उसके विधायी अधिकार के बारे में अनुच्छेद 123 में बताया गया है। ठीक है, अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका। ठीक है, संघीय न्यायपालिका का मतलब जो संघ में जो न्यायपालिका है उसके बारे में डिटेल है कि वो न्याय कैसे देगा। तो इसके बारे में डिटेल अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक बताया गया है। अध्याय 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वकीलों के बारे में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के अंदर बताया गया है। 148 से लेकर 151। भाग 6 जैसे भाग 5 में हम संघ की कार्यपालिका के बारे में देखे थे, वैसे भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। इसमें 6 अध्याय है। अध्याय 1 इसमें सामान्य है, मतलब कार्यपालिका की समान जानकारी और परिभाषाएं दिया है। अनुच्छेद 152। अध्याय 2 कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में डिटेल बताया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक इसमें डिटेल दिया गया है। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। जैसे भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया था, वैसे ही भाग 6 के अध्याय 3 में राज्य के विधानमंडल की शक्तियों के बारे में, वो कानून कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। अध्याय 4 राज्यपाल के विधायी अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 5 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के बारे में बताया गया था। भाग 6 में राज्यपाल के विधायी अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 है। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में इससे रिलेटेड अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जो है उनके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। राज्यों से संबंधित यह पहली अनुसूची थी जो वर्तमान में निरस्त है, अभी इसका कोई उपयोग नहीं है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त किया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद था
238 जो फिलहाल में निरस्त है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र में, मतलब राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रशासन का उपबंध बताया गया है। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या रहेगी, प्रशासन कैसे काम करेंगे उसके बारे में। इससे रिलेटेड आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 9 इसमें पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ग्रामीण लेवल में कैसा पंचायती राज होगा, उसका क्या कानून होगा उसके बारे में। इससे रिलेटेड आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, इसमें 243 ए से लेकर 243 ओ तक उपखंड बनाया गया है जो संविधान संशोधन से इसमें जोड़ा गया है। भाग 9 को दो अलग भाग में बांटा गया है। भाग 9 का नगर पालिकाएं के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग 9 खा, ठीक है, इसके उपखंड है, इसमें सहकारिता के बारे में बताया गया है। ठीक, भाग 10 इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख, ठीक है, एसटी व एससी के क्षेत्र के बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य कैसे संबंध होगा उसको बताया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधित संबंध को बताया गया है और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधित संबंध को बताया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 264 से 300 का तक दिया गया है। वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में इसमें डिटेल दिया गया है। ठीक है, इसमें वित्त से रिलेटेड और ऋण लोन से संबंधित और संपत्ति और संविदाओं से रिलेटेड अधिकार और बाधाएं और वाद को इसमें बताया गया है। जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था उसको 300 का में जुड़ा गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में उस अधिकार को 300 का में जोड़ा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस तरीके से होगा। ठीक है, उसमें शासन किस तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, भाग 13 में भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम को बताया गया है। से रिलेटेड आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। ठीक है, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 308 से 323 तक है। अध्याय 1 में सेवाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 308 से 314 तक है और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, पीएससी के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। भाग 14 का अधिकरण के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग में केंद्र से संबंधित संसदीय निर्वाचन, राज्य से संबंधित विधानमंडलीय निर्वाचन और स्थानीय निर्वाचन के बारे में डिटेल रहेगा और उससे रिलेटेड कानून रहेगा। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद 330 से लेकर 342 का तक है। ये जो डिटेल है चैप्टर में इसका डिटेल दिया गया है, इसे बने रहिएगा तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि अधिकरण क्या है, कौन से वर्गों के लिए उपबंध है ये सब। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। इसमें 4 अध्याय है। अध्याय 1 संघ की भाषाओं के बारे में बताया जाएगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र, ये सब से रिलेटेड भाषाओं के बारे में। भाग 18 आपात उपबंध, आपातकाल से संबंधित उपबंध बताया गया है। भारत में 3 तरीके का आपातकाल लगता है। ठीक है, इससे अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें डिटेल दिया गया है। भाग 19 प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 361 टू 367 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन करने का प्रक्रिया, ये सब का डिटेल भाग 20 में दिया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 368 है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध,
इससे रिलेटेड आर्टिकल 369 टू 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये जो लोकसभा राज्यसभा के जो बैठक बैठेंगे उसका संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ कैसा होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन कैसा होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल 393 से 395 तक है। यहाँ हमारे 22 भाग कंप्लीट हुए। आइए अब देखते हैं गणना के आधार पर ये 25 कैसे होते हैं। भारतीय संविधान मुख्यतः 22 भागों में विभक्त है, किंतु गणना के आधार पर इसकी संख्या 25 हो जाती है। ठीक है, अन्य 3 भाग निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें से कौन से हैं? 9A। ठीक है, भाग 9 का नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भाग 9 खा सहकारिता 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। भाग 14 का अधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 14 का संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए भाग, संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए भाग। भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय निकाय को जोड़ा गया। भाग 9 खा 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारिताएं जोड़ा गया है। भाग 14 का 42वें संविधान संशोधन 1976 में अधिकरण को जोड़ा गया था। इस तरीके से चैप्टर 2 कंप्लीट है। आइए देखते हैं चैप्टर 3।